वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक, वो आपके बारे में सब क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू नाउ। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। तो ऐसा भी हो सकता है रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग ना रेजोनेट करे। ठीक है, वो इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू नाउ। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, जो आपके माइंड में चल रहा है 24/7। वो इंसान के दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। टेन ऑफ सोर्ड्स, आप लोग के बीच किसी तरीके की एंडिंग हुई है। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, डिस्कनेक्ट हैं, बातचीत में नहीं है आप लोग। ठीक है, कोई पेनफुल एंडिंग है, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। वो इंसान बहुत ओवर थिंक कर रहा है इस एंडिंग के बारे में, आप लोग के बीच जो चीजें खत्म हुई है उन सब चीजों के बारे में। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, शायद इसने आपको सही टाइम पे सही तरीके से डील नहीं करा, प्रायोरिटाइज नहीं करा। इसकी लाइफ में बहुत कुछ था, काम, कैरियर, फैमिली लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब, कैरियर, मतलब कि बहुत कुछ था। और भी लोग हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइसेस। वो आगे जाके पता चलेगा कि किस तरीके की कंफ्यूजन इस इंसान के माइंड में है। ठीक है, लेकिन इसकी लाइफ में ऑप्शंस भी हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल, या सिर्फ एक, मतलब कि इसको पता ही नहीं था इसको क्या चाहिए। ये आप चाहिए, कोई और चाहिए, चाहिए क्या इसको। ठीक है, मतलब कि ये शायद आपको क्लोजर नहीं दे रहा था, या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, या आपको बता नहीं रहा था कि आप दोनों अगर किस तरीके के रिश्ते में हैं। अब अगर आप लोग एक साथ हैं तो क्या वजह है, क्या रीजन है एक साथ होने का, तो आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है इस रिश्ते में, एट दिन यहाँ पर एक एंडिंग हो गई। ये इंसान इस एंडिंग को लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है और बहुत ज्यादा मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल चीजों के बारे में उलझा हुआ है। ठीक है, इसको मतलब कि कंफ्यूजन है आप लोग के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंडसेट के इंसान है। ठीक है, बहुत सारी कंफ्यूजन आपके पर्सन के माइंड में कंटिन्यूसली चल रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये इंसान अपने थॉट्स में सबसे पहले क्लैरिटी लाना चाहता है कि इस इंसान को आप चाहिए, कोई और चाहिए, क्या चाहिए करंट टाइम फ्रेम पे। ये खुद ही कंफ्यूज है। ठीक है, ये इंसान सबसे पहले अपने आप में किसी तरीके की क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहता है। ये खुद क्लियर कर डिसाइड करना चाहता है इसको चाहिए क्या। ठीक है, जब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, इंसान अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है ये विक्टिम है, ये बंधा हुआ फील कर रहा है। आप दूर जाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। जब आप पास होते हैं तो समझ नहीं आता इसको आपके साथ फ्यूचर चाहिए भी नहीं। ठीक है, ये फ्यूचर, ये आपके साथ खुश रह सकता है कि नहीं रह सकता, मतलब कि डिसाइड ही नहीं किया। आप 4 साल से हैं, 5 साल से हैं, 8 साल से हैं, 10 साल से हैं, विदाउट डिसीजन मेकिंग है आप। ठीक है, विदाउट किसी कमिटमेंट, किसी लेबल के तहत हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेंटल ब्लॉकेज, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है किसी तरीके के किसी तरीके का माइंड, अपने आप को, इसका इंसान का माइंड स्टक फील करता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू भी हो सकता है, शायद फैमिली की वजह से, शायद आप लोग के फैमिलीज में इश्यूज हैं उनकी वजह से, शायद इसको किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके लेकर, या आपकी फैमिली को लेकर, या आपके बैकग्राउंड को लेकर। कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको बांध देता है। ठीक है, मतलब कि एक होता है ना, वो वाली बात है, ना आप रह सकते हैं ना आप निकल सकते हैं, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी है। ठीक है, स्टार की एनर्जी चाहता है ये हील हो, ये क्लियरली डिसाइड करे, मतलब कि हीलिंग के साथ ये फ्रस्ट्रेटेड रहता है इस सिचुएशन से, ना खुश है, ना ये मन, ना ये खुश होता है आपके जाने से, ना ये आने से, समझ नहीं पा रहा करे क्या। आप जाते हैं तो दूर एक एंजाइटी, बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। आप करीब रहते हैं तो आपका ये होता है कि डिसीजन ले, और ये वो डिसीजन ले नहीं पाता। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसने कुछ हाइड करा हुआ है, कुछ पता नहीं है। एक होप नजर आती है कि आप लोग के बीच चीजें बन सकती हैं, लेकिन इसको अपने एक मेंटल केज से निकलकर, या एक ब्लॉकेजेस से निकलकर आपकी तरफ कोई स्टेप लेना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कोई स्टेप लेना पड़ेगा, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको करना पड़ेगा। इंसान ये सोचता है कि आप यहाँ पर चीजें बढ़ा, मतलब कि चीजें चलाना चाहेंगे, अगर ये आपको जगल ना करे, अगर ये, शायद ऐसा हो सकता है आपके और अपने फैमिली के बीच ये पर्सन जगल कर रहा है, या आप और फैमिली कोई ऑप्शन दिखा रही है, तब जगलिंग हो रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ चल रहा है इसकी लाइफ में, शायद हिडन है, वो आपको नहीं पता। ये कंफ्यूज है, या आपको चूज करे या फैमिली की मर्जी से करे, क्या करेगी। ठीक है, या तो वहां कर ले जहाँ फैमिली चाह रही है, या तो आपसे कर ले। मतलब क्या है, एक इसको जो है ना एग्जैक्टली ये जानना है कि फ्यूचर आपके साथ अच्छा रहेगा, या जहाँ फैमिली चाह रही है वहां अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे इसके माइंड का ये लग रहा है। अगर यहाँ पर ये आपकी तरफ डिसीजन ले लेता है, कल को कुछ गलत होता है तो सारा ब्लेम इसके सेल्फ पे होगा। और एक ये वो वाला इंसान है, मतलब कि ये कमिटमेंट को लेकर काफी फेयरफुल रहता है। शायद इसने अपनी जिंदगी में कोई धोखे खाए हैं, बिट्रियल, चीटिंग देखी है, या बहुत सारी मैरिजेस ब्रेक होते हुए देखी हैं, रिलेशनशिप्स ब्रेक होते हुए देखे।
मतलब कि इसको एक चीटिंग का डर है, इसको एक सिचुएशन के खराब हो जाने का डर है। अगर ये अपनी मर्जी से डिसीजन लेता है तो इसको ये होगा कि फैमिली अगर कुछ खराब होता है तो फैमिली ब्लेम करेगी कि हमारी नहीं सुनी, हमारी नहीं मानी। तो एक मेंटल केज में स्टक लग रहा है ये इंसान, ठीक है, किसी ब्लॉकेजेस में स्टक लग रहा है। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान। क्या करे, एक होप है, अगर ये आपको मैसेज करेगा आप लोग के बीच चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, बातचीत हो जाएगी। अगर ये आपको एक स्टेप आपकी तरफ फॉरवर्ड करे, मूव फॉरवर्ड करे तो चीज़ें आसान हो सकती हैं, इसको इस बात का अंदाज़ा है। लेट्स सी, देखते हैं आपको लेकर और क्या सोच रहा है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। ये इंसान मेरे व्यूवर को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट टाइम फ्रेम पे इसके दिमाग में मेरे व्यूवर के बारे में क्या चल रहा है, आपको लेकर ये इस वक्त करंटली क्या सोच रहा है। वुंडेड है, गार्ड्स अप है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है आपसे, ठीक है, क्योंकि एक चेंज लाना इसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है और आप काफ़ी ज़्यादा जैसे कि एग्रेसिव हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जी है। प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन के लिए इसने एक जैसे कि गार्ड्स अप करे हुए हैं, एक बैटल चल रही है, ये समझ नहीं पा रहा, इसको ऐसा लग रहा है ये विक्टिम है, ये बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में पिस रहा है, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड है, आपके बिना अपने आप को अकेला फील करता है, ठीक है, एक वार्मथ, एक बैलेंस, एक पीस नहीं मिल रहा होता, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, मेंटली बर्डनसम रहता है, इसको ऐसा फील होता है कि आप नहीं होते, या आपके जाने का एहसास या आपसे दूर होने का एहसास इसको काफ़ी ज़्यादा डरा देता है, डिस्टर्ब कर देता है, स्ट्रेसफुल कर देता है। इसके थॉट्स इस टाइप के हैं, आपके बिना इसको ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई शेल्टर नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है लाइफ में, कोई इमोशनली अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, इसको ये चीज़ फील हो रही है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। टावर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, हर किसी से आर्ग्यूमेंट करना, वर्क प्लेस पे, घर में, मतलब कि एक एग्जॉस्शन, एक एग्जॉस्ट एनर्जी है, क्योंकि इसको पता है एक तो आपके साथ भी गलत नहीं कर रहा, ठीक है, इसको एडवाइस चाहिए किसी सही इंसान की, ये किसी राइट पर्सन से कुछ राइट एडवाइस लेना चाहता है। इसको शायद इसको ऐसा लगता है कि लोग गलत एडवाइस देते हैं, बाद में इसको एक्शन लेने के बाद, बिहेव करने के बाद, आपके साथ एक डिसीजन लेने के बाद एहसास होता है कोई गलत डिसीजन ले लिया, जो भी एंडिंग का इसने डिसीजन लिया, जो भी इसने किया, इसको ऐसा लगता है गलत किया इसने, ठीक है। काफी ज्यादा जैसे कि चिड़चिड़ा, लाइफ में कुछ सब कुछ बिखरा बिखरा, डिस्टर्ब और स्ट्रेसफुल एनर्जी कुछ हुआ है करंट टाइम फ्रेम पे, इसकी लाइफ में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई स्ट्रेस इसकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, ये आपके साथ एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन पे आना चाहता है, कोई टावर मूवमेंट के बाद ये कुछ बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ मूव करना चाहता है, ये चाहता है कि आपसे बहुत सोच समझ कर बात की जाए, ठीक है, और ताकि प्रोग्रेस हो। ये सिचुएशन, ये अपने आप को स्टक करे बैठा है करंट टाइम फ्रेम पे, मिलना चाह रहा है, ठीक है, मीटअप चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आपसे आपसे मुलाकात हो, आप लोग मिले, मीटअप करें, ठीक है, रीयूनियन हो किसी तरीके का, आप लोग थोड़ा सा एक फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो आप दोनों की, ठीक है, लेकिन बहुत कोल्ड हुआ हुआ है, समझ नहीं पा रहा करे क्या, किस तरीके से करे। एक मतलब कि काफी इंटेलिजेंट है और बहुत ज्यादा एक प्यार की बात आती है, डिसीजन की बात आती है, बहुत लॉजिकल हो जाता है, बहुत अथॉरिटी में आ जाता है, स्ट्रेंथ में आ जाता है। दिल के मामले स्ट्रेंथ और अथॉरिटी से डील नहीं होते, सबसे पहले ये याद रखें। अगर आप किसी के लिए झुकना नहीं जानते तो आप मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत करने के लिए, प्यार करने के लिए लचक जरूरी होती है, झुकाव जरूरी होता है। सबसे बड़ा आप पेरेंट्स से करें, बहन भाइयों से करें, अपने पार्टनर से करें, अपने पर्सन से करें, आपके अंदर एक वो लचक होनी चाहिए, आपके अंदर वो झुकाव होना चाहिए, क्योंकि प्यार झुकने का नाम है, उसका जो अल्टरनेटिव नेम है, एक झुकना है, एक कॉम्प्रोमाइज है उसका दूसरा नाम, ठीक है। मतलब कि अगर इसमें बहुत ज्यादा आप अपने ही तरीके से चीजों को चलाने की कोशिश करोगे, इम्पॉसिबल, वो चीजें खत्म होती हैं, टूटती हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ वहाँ झुकाव होता है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है, वहाँ अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो आपके पर्सन कुछ इस टाइप का आपका आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी ईगो को कायम रखकर, अपने अपनी मैं को कायम रखकर, ऐसे नहीं हो सकता। काफी स्ट्रक्चर, काफी जैसे कि इतना कुछ लर्निंग कर चुका है ये इंसान, कितना कुछ सीख चुका है, अंदर से बहुत ज्यादा वुंडेड है, डिस्टर्ब है, समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है, बैठे बैठे चीजों को हासिल करना चाहता है, ये इम्पॉसिबल है। इसको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अपने आप को कन्फेस करवाना पड़ेगा, आपको आपका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट होती है, काफी स्ट्रेस आउट है करंट टाइम फ्रेम पे, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हुआ है, ओवरलोडेड हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स हैं, वेट सारा कैरी कर रहा है शोल्डर्स पे अपने, ड्यूटीज हैं, बहुत सी चीजें हैं इसकी लाइफ में जो चल रही हैं, ये समझ नहीं पा रहा क्या करे, एक मतलब कि रेस्टलेस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है,
ठीक है, यहाँ पर ये हीलिंग चाह रहा है, इसको आपके होने से अपनी लाइफ में एक हीलिंग मिलती है, एक होप मिलती है, एक जैसे कि एक उम्मीद मिलती है कि आज नहीं तो कल ये अपनी लाइफ को एक अच्छे से जी सकता है। जैसे ही इसको ये चीज़ का एहसास होता है कि अगर ये दूरी बना रहा है और आप भी दूर हो रहे हैं, तो ये चीज़ इसको फ्रस्ट्रेट कर देती है अंदर से। जैसे कि जब तक आप इसको चेस कर रहे होते हैं ना, ये पीस में होता है, मेंटल पीस और मेंटल सुकून में होता है, चाहे इसका बिहेवियर आपके साथ कितना ही रूड क्यों ना हो, क्योंकि इसको पता होता है कि आप इसको किसी ना किसी तरीके से बात करने के लिए कन्विंस कर ही लेंगे। जब आप रिलैक्स होकर अपनी जगह बैठ जाते हैं ना, जब आप एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ रहे हैं, जब से इसको एक फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फियर, डर, व्हाट्स नेक्स्ट, मैं हील कैसे होऊंगा, मेरी लाइफ का पीस, मेरा सुकून, अगर ये इंसान चला गया तो अच्छा इंसान मिलेगा, अगर मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से कर लेता हूँ या कर लेती हूँ क्या वो अच्छा होगा, मतलब कि एक स्ट्रेस, डिसीजन भी नहीं लेना आपको मतलब कि जाहिर है आप अपनी जिंदगी जिएंगे या जिएंगी, ठीक है, आपका हक है, आपका राइट है, आप कब तक ठहर सकते हैं, आप अपनी खुशियों को तो चूज करेंगे ना, तो उसको ये चीज वो होने लगी, आप इंडिपेंडेंट होने लगे, आप अपनी खुशियों को चूज कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक वो होता है ना, एक वो चेजिंग, वो एक डेस्परेट एनर्जी, बहुत ज्यादा क्रेविंग, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, वो एंड होता जा रहा है। इस इंसान को कहीं ना कहीं इस चीज का स्ट्रेस हो रहा है, इस वजह से अकेलापन फील कर रहा है, काफी वुंडेड फील कर रहा है, बहुत ज्यादा इसको चीजें समझ में आ रही हैं कि कुछ हो रहा है जो इसको नजर नहीं आ रहा, कुछ चेंज हो रहा है आप में, कुछ बदल रहा है, वो क्या बदल रहा है ये समझ नहीं पा रहा, उसको लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड है, ओवर थिंक कर रहा है, एंडिंग को लेकर, पूरी सिचुएशंस को लेकर बहुत कंफ्यूज हुआ है, ठीक है। रोमांटिकली करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या सोच रहा है, रोमांटिकली इसके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, लेट्स सी। रोमांटिक, अगर हम रोमांटिकली जानने की कोशिश करें इसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, स्ट्रेस आउट है, काफी ज्यादा ओवरबर्डन हुआ हुआ है, ओवरलोडेड हुआ हुआ है, समझ नहीं पा रहा किस तरीके से चीजों को अपनी लाइफ की सॉल्व करे या सॉल्यूशंस पे आए, ठीक है। लेट्स सी रोमांटिकली इंसान आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ऑप्टिमिस्टिक है रोमांटिकली, इसको ऐसा लग रहा है पॉजिटिव थिंकिंग करे, पॉजिटिव सोचे तो शायद चीजें बदल सकती, फेथ, ये फेथ करना चाह रहा है, यकीन करना चाह रहा है, कीप एन ओपन माइंड, थोड़ा सा ओपन माइंड होके चल रहा है, क्योंकि इसको धोखे का, फियर का, बहुत ज्यादा फियर है धोखे का, ठीक है। योर सोलमेट मे बी डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, ओके। फ्री और सेल्फ, देखिए एक तरीके का ये डर में घूमता रहेगा, इनडिसाइसिव रहेगा, ये एक फेयर में ही रहेगा, इसकी एक रोमांटिक फीलिंग इसको बोल रही है ब्रेक थ्रू लेकर आओ, कुछ किसी फेयर से फ्री हो, एक्शन लो, डिसीजन लेने के लिए जब तक डरता रहेगा तो लाइफ डिसीजन ले लेगी। मैं बार बार कहती हूँ आप ये डिसीजन लोगे तो आपकी जिंदगी डिसीजन लेती है आपके लिए, क्योंकि जिंदगी चल रही है, वो चलती रहेगी, वो आगे बढ़ रही है, वो बढ़ती रहेगी, आप डिसीजन नहीं लोगे तो जिंदगी लेगी, ठीक है। ये होता है एट दी एंड, आप नहीं लेते तो कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेता है, वो यूनिवर्स लेता है, वो डिवाइन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहा जा रहा है फ्री हो जाओ, ब्रेक थ्रू लेकर आओ, कंट्रोल छोड़ दो, अपनी लाइफ का कंट्रोल, अपने दिल का कंट्रोल, अपने सेल्फ का कंट्रोल, गो विद द फ्लो हो जाओ। कंट्रोलिंग करना अच्छी नहीं होता, किसी भी वे में कंट्रोल करना, किसी इंसान को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने आंसुओं को कंट्रोल करना, अपनी हैप्पीनेस को, हंसना नहीं है, रूड रहना नहीं, हंसने का दिल करे हंसो, रोने का दिल करे रो, एक्सप्रेसिव हो जाओ, ठीक है, चंद लोगों के सामने हो जाओ लेकिन हो जाओ, अब नॉर्मल फील मत करो या अब नेवर नहीं दिखो, ये नहीं कह रही, एक लिमिट होती है हर चीज की, थोड़ा सा गो विद द फ्लो, कहीं प्यार हो रहा है तो होने दो, ये दिल का मसला है। एक ट्रू लव जो होता है वो कोई सोच समझ के, काला गोरा अमीर गरीब या वो किस मजहब का है, किस कास्ट का है, किस कल्चर का, ये सोच के थोड़ी होता है, प्यार तो प्यार होता है, वो फ्री होता है, फ्री फ्री मतलब कि वो फ्री हैंड होता है, तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है। तो इस इंसान में किसी तरीके का कंट्रोल है, अपने हाथ में कंट्रोल, अपने इमोशंस का, अपने दिल का, अपने बैकग्राउंड का, अपने माइंडसेट का, अपने फाइनेंसिस का, मतलब कि किस तरीके का कंट्रोल है, लाइफ में कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्मार्ट होके चलोगे कभी प्यार नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा चालाक बनोगे जिंदगी आपके साथ गेम कर जाएगी, ठीक है, एट दी एंड ये होता है। प्लेफुलनेस, आपके पार्टनर की एडवाइस है, प्लेफुलनेस है, आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स कह रही हैं कि प्लेफुलनेस लेकर आओ, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से बचो, निकलो, जहाँ आपको लगता है कि आपको हाँ अपना, आपका अंदर का बच्चा आप यहाँ पर शो कर सकते हो, करो, किसी एक के सामने इंसान जिससे मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत, उसके सामने अपने अंदर का जो एक चाइल्ड होता है ना वो बाहर आता ही आता है, वो ऑटोमेटिकली आता है, वो डिसीजन हमारे हाथ में नहीं होता, हमें इसको अपनी चाइल्डिश एक्ट दिखाना है कि नहीं दिखाना, वो ऑटोमेटिकली होता है, वो फ्लो के साथ होता है,
उसके सामने हम ऐसी हरकतें करते हैं जो कभी हमने बचपन में की होती है, हमारा चाइल्डहुड ऐसा गुजरा होता है, ऐसा एक्ट कर कर, ठीक है। वो एक नेचुरल चीज है, जैसे कि एक फिजिकल डिजायर नेचुरल चीज है, ठीक है। वो एक एक ह्यूमन नीड्स है, ठीक है। तो ऐसी ये सब चीजें एक नॉर्मल होती हैं। लोग इनको बोलते हैं ओ इमेच्योर है, ये इमेच्योर नहीं होता है। ये एक साइकी है, साइकी, जहाँ आप बहुत कंफर्ट फील करोगे, जहाँ आप ट्रस्ट करोगे, जहाँ आप प्यार करोगे, जहाँ आप यकीन करोगे, वहां आप इस तरीके के हो जाते हो, ठीक है। ओके, ट्रू लव, इस इंसान का दिल कहता है यहाँ पे ट्रू लव है। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है। ये लाइफ टाइम का रोमांस है। तो इस इंसान का दिल कहता है यहाँ पे ये ट्रू लव है, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तभी इतना स्ट्रेस फील कर रहा है, रह रहकर कुछ ऐसा होता है कि आपकी तरफ इसका दिल आ जाता है, कहीं और डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाता, लाख चॉइसेस आ जाएं, लाख चीजें आ जाएं, आप लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ये पर्सन एक रिश्ते को चांस देना चाहता है, कितना ही टाइम पहले ब्रेकअप हो गया या आप लोग एक डिस्टेंस पे चले गए, यहाँ पे आपके पर्सन को आपके साथ एक केमिस्ट्री फील हो रही है, महसूस हो रही है। इंसान इस रिश्ते को एक चांस, एक सेकंड चांस देना चाहता है, इस रिश्ते को दोबारा रिवाइव करना चाहता है, रीयूनियन पे लेकर आना चाहता है। लेकिन डिसीजन की बात है, अपने अपने सर्कल को ब्रेक करने की बात है। इसको इतनी स्ट्रेंथ चाहिए, जो जिस सर्कल में कूदा हुआ है ना, जिन चीजों को अपने कंट्रोल करना चाह रहा है, इसको उसको फ्लो में छोड़ना है, उसको उन सब चीजों से बाहर निकलना है। जो अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है, वो किसी के बुरा बोलने से बुरा नहीं लग सकता, वो इंसान या वो चीज। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। जरूरी नहीं है जो सामने वाले को अच्छा लग रहा है वो हमें भी अच्छा लगे, और जरूरी नहीं है जो हमें अच्छा लग रहा है वो सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो ये बात, ये क्लियर रखें, अपना फंडा क्लियर रखें। हमारी चॉइस किसी और की चॉइस नहीं बन सकती। लोगों की बातें सुनना, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, आप जब 80 साल के हो जाएंगे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे, जिसके साथ आप होंगे वो अच्छा होगा या बुरा होगा, ये बात सोच लें, ठीक है। मतलब कि कोई नहीं होगा इसमें, आपकी उस एज में वही इंसान होगा जो आपके लिए सही होगा, जिसको आप चूज करोगे। लोगों को नहीं रहना उस 80 साल की उम्र में उस इंसान के साथ, ठीक है। आपको खुद को रहना है। तो लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों पे ना ही बात की जाए तो अच्छा है। लोग कहते हैं, कहते रहेंगे, सारी जिंदगी से कह रहे हैं, पिछले जमाने में भी कहते थे, इस जमाने में भी कह रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी कहेंगे, कहते रहेंगे। उनका मुंह है, जबान है, कहेंगे भाई। तो ये वाला एडवाइजेस लेना, रॉन्ग रॉन्ग पीपल्स की तरफ जाना, लोगों के साथ ये हुआ, मेरे साथ ये होगा, अरे भाई कुछ नहीं होगा। डिसीजन लो, आगे बढ़ो। लाइफ में बहुत सारे स्टेप्स उनको क्लियर करना है, ठीक है। जिंदगी रुक नहीं रही, वक्त रुक नहीं रहा, वक्त जा रहा है। तो रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।